हेलो दोस्तों, वेलकम टू सुप्रीम क्लासेज। आज आपका हरियाणा में एचएससी सीईटी का एग्जाम था। तो जिसका भी था वो कमेंट करके बताएगा कितने नंबर बने उसके। मेरा भी एग्जाम था भाई, इसलिए मैं सॉल्यूशन देने में थोड़ा लेट हो गया। ईबे पहुंचा हूँ घर और आते ही आपके वीडियो बनाने लग रहा हूँ। तो मेरे सेट में पहला क्वेश्चन था मैथ का। ए ने 38,000 लगाकर व्यापार आरंभ किया। मतलब ए ने आपके कितने रुपये लगाए? 38,000। 5 माह के बाद 55,000 की पूंजी लगाकर बी ने इसी व्यापार में प्रवेश किया। मतलब बी ने कितने लगाए भाई? 55,000। ये 55,000 कद लगाए जब इसके 5 महीने हो गए थे। 5 महीने का पाछे 55,000 रुपये लगाए इसने। वर्ष के अंत में 22,000 का कुल लाभ मिला इनको। मतलब वर्ष में कितने महीने हुए? इसने 12 महीने खातर लगाए मतलब, और इसने 5 महीने पाछे लगाए तो 12 माइनस 5, इसने क्या महीने खातर लाई? 7 महीने खातर। इबा आड़त आपका लाभ का रेशो आ जाएगा 3 जीरो तो 3 जीरो कट गई। इनकी गुणा करोगे तो आपका 456 आएगा और इनकी गुणा करोगे तो आपका 385 आएगा। यहां से टोटल लाभ हमारा 841 आ गया। और क्वेश्चन में क्या क्या रखा है अपन तक कि लाभ कितना हुआ है? 22,000 का। मतलब यू 841 22,000 का बराबर हो गया। तो हमसे पूछा क्या है? कौन सी राशि ए और बी के लगभग अंतर के समान है? मतलब अंतर पूछा है। इब अंतर ये आड़त के आ गया 385 माइनस करांगे 71 आ गया अंतर। 841 22,000 का बराबर है तो 71 किसका बराबर होगा? यार तो वैल्यू काट लेंगे। या भाई अब आपकी अप्रोक्समा होगी 857 रुपये। आपका यू पहला क्वेश्चन का आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन आपका दे रखा है द कोस्ट ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 14 मीटर एंड हाइट 3.5 मीटर व्हेन द कोस्ट ऑफ इट्स मेटल इज 50 रुपये पर क्यूबिक इज। मतलब इसमें क्या पूछ रखा है? आपका एक सिलेंडर दे रखा है। सिलेंडर मतलब बेलन। बेलन दे रखा है, उसकी आपको रेडियस दे रखी है 14 मीटर और हाइट दे रखी है आपकी 3.5 मीटर। अब वह कोस्ट पूछी है जो मेटल में लगेगी उसका उसने बनाने खातर एक क्यूबिक मीटर की दे रखी है आपको। प्राइस दे रखा है 50 रुपये। तो सारा में कितनी लगेगी? ये क्यूबिक मीटर क्या हुआ है? मतलब एक क्यूबिक कब लेके डैग रहा है? जब हम वॉल्यूम का डैग रहा है। मीटर स्क्वायर कब लेके डैग रहा है? जब हम एरिया का डैग रहा। तो हम क्या काट देंगे इसमें? क्यूबिक मीटर में हम वॉल्यूम काट देंगे तो आपकी वॉल्यूम हो जाएगी। बेलन की वॉल्यूम क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एच और पाई की वैल्यू 22/7। आर हमें दे रखा 14 और हाइट दे रखी हमें 3.5 मीटर। तो ये 7 से 7 कट गया। अब ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10, ये काट दिया 5 से 2 फिर 7, ये 2 से 2 कट गया। अब 22 की और 14 की गुणा करेंगे हम तो 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 308 यहाँ से आ गया। और फिर 7 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 8 7 56, 7 21। आपकी वॉल्यूम आ गई इतनी मीटर क्यूब। अब 1 मीटर क्यूब का प्राइस है आपका 50 रुपये। इतने मीटर क्यूब का कितना होगा? गुणा कर दो, बस सिंपल है। 2156 को 50 से गुणा करेंगे तो आपका 107 800 मतलब 1,78,800 रुपये हो गए।
इसका टोटल प्राइस, मतलब इतनी कॉस्ट आओगी बेलन बनाने में। तीसरा क्वेश्चन आपका दे रखा था, तीसरा क्वेश्चन दे रखा था भाई, एक प्लांट को 18,700 में बेचने पर इसके मालिक को 15% की हानि होती है और 15% लाभ के लिए वह प्लांट कितने में बेचे। मतलब 18,700 में बेचेगा तो उसने 15% की हानि हुआ है और 15% लाभ कमाने का खातिर उसने कितना रुपया में बेचना पड़ेगा। सिंपल है, 18,700 में बेचा है तो उसका कितनी हानि हुआ है, 15%, बचे कितने 85, और बेचना के क्या में है 15% लाभ है, मतलब 115 रुपया का। अब सिप्पी आड़त है 100 रुपये मान अगर 100 रुपये मान लिया तो आपका लॉस कितना था 15%, इसने घटावांगे तो एसपी कितना आया 85, तो 18,700 किसका बराबर हुआ 85 का बराबर, और हमने बेचना कितना है प्रॉफिट में 15%, 100 में 15 जोड़ांगे प्रॉफिट, तो एसपी कितना बेचना है 115, तो इसलिए 115 की गुणा कर दी। अर्थ काटेंगे तो हम 23 17 17 तो यू कट गया, 17 एकम 17 17 एकम 17 1100, ये भी इसकी गुणा करांगे तो हमें आंसर मिलेगा 25,300, इसका आंसर था भाई। तीसरा क्वेश्चन आपका हो गया, बस इतना ही था। इतना प्रॉफिट लॉस तो आपको आता ही होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जिसका भी आगे आने वाली शिफ्ट में है थोड़ी बहुत तैयारी कर रहा होगा तो बंदा हो जाएगा उसका। आपका चौथा क्वेश्चन है, एक वस्तु 20% लाभ पर बेची तो निम्न में से कौन सा इनमें से इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ रखी है भाई। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, अगर वस्तु को हम 20% लाभ पर बेचा, मतलब पहले थी 100 की, हमने 20% लाभ कमाना है तो कितना की बेचांगे 120 की, 8 रेशो क्या आ गया 5:6 का। बस इतना सा क्वेश्चन था। आपका आगे है क्वेश्चन, कौन सा हो गया 4 हो गए। 5वां, एक धनराशि साधारण ब्याज मतलब एसआई पर 7 वर्षों में दुगुनी हो गए, कितनी हो जाए भाई, एक तय दुगुनी हो जाए कितने वर्षों में 7 वर्षों में, मतलब ब्याज कितना मिला, एसआई कितना मिला 1 रुपया, एक का 2 गुना हो गया, एक तो हमारी वो थी मूलधन और यूके हो गया अमाउंट, तो एसआई कितना हो गया 1। अब मैं पूछ कितना रखा, वह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, मतलब एक की 4 गुनी करने खातर कितने वर्ष लगेंगे। एक वर्ष खातर तो 7 ना, मतलब 1 रुपया कमाने खातर तो 7 वर्ष लग गए हैं, तो ईब एसआई कितना हो गया 3, एक तो 4 गुनी होगी तो एसआई 3 हो गया, तो 1 रुपया कमाने खातर 7 वर्ष लग गए, तो 3 रुपये कमाने खातर 21 साल लग जाएंगे भाई। यू आपका आंसर हो गया 5वां का। अब आपका छठा क्वेश्चन था आपका, इसमें अगला क्वेश्चन है 126 रुपये की प्रति किलोग्राम चाय और 135 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय की प्रकार एक तीसरी प्रकार में इस अनुपात में मिला दी है। मतलब इसमें क्या कहा भाई, एक तो थी 126 रुपये पर केजी चाय हमारे दो रहे पर किलो, और एक थी 135 रुपये पर केजी। इवन दोनों हमें एक तीसरी प्रकार की चाय मिला दी, वह पर केजी का हमने बेरानी वह निकालनी है हमने, किस अनुपात में मिला दी भाई
1:1:2 और इस मिश्रण को हमने बेच दिया 153 रुपया में, 153 पर केजी। ये अर्ध चाय कितनी आ गई 4 और 153 प्रति किलोग्राम की हिसाब से बेचा तो 4 किलो चाय कितना की होगी, इनकी गुणा कर दे, आपका ये आ गया 612। 612 के हिसाब से बेच दी। 612 में 2 kg या चाय थी, इनका दोनों का मिश्रण था, ये टोटल कितना हो गया आपका 261। मतलब 612 में 261 तो इन 2 डाला की चाय थी, इन्हें माइनस कराएंगे तो तीसरी डाल की रेट आ जाएगा। तो तीसरी डाल का रेट क्या आया 351। 351 में कितनी थी एक ली, या तो थी एक या एक ली थी 2 किलो। 351 2 किलो का रेट है तो 1 किलो का अपना क्या आ जाएगा लगभग 175 रुपये। यू आपका आंसर था भाई। देख लियो आप किस किस का गलत है किस किस का सही है। अगला क्वेश्चन आपका टाइम वर्क है, टाइम एंड वर्क, काम और कार्य। आपका अगला क्वेश्चन है, एक आदमी और एक लड़का मिलकर खुदाई करते हैं 40 दिन में। मतलब एक आदमी मतलब मैन, एक बॉय मिलकर खुदाई करे 40 दिन और इनकी एफिशिएंसी दे रखी है, मतलब कार्य क्षमता दे रखी है हमें। आदमी करे 5 और बॉय करे मतलब छोरा करे आदमी करे 8, छोरा करे 5, टोटल कितनी होगी 13 एफिशिएंसी एक दिन की। तो क्या दिन कार्य कराएंगे 40, तो 40 तक गुणा कर देंगे, 13 चौके 52, 420 काम आगे। 420 ई20 ने पूछ रखी है कि लड़का एक अकेला खुदाई कितने दिन में करेगा, काम कितने करने अपन है 520, एकला छोरा कितना में करे है, एक दिन की एफिशिएंसी की है 5, इसने काट देंगे 104 आपका आंसर आ गया, 104 दिन। देख लियो भाई। ये आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहा है, 3 धनात्मक संख्याएं हैं, इन तीनों संख्या के औसत का 1/3 सबसे बड़ी संख्या से 8 कम है। मतलब क्या कह रखी है x y और z हमारे पास 3 संख्या हैं, इनका एवरेज मान लिया हमने a, जो सबसे बड़ी संख्या है वह एवरेज का 1/3 तय 8 कम है, एवरेज का 1/3 तय 8 कम है। मतलब यू कह रखी है जो बड़ी संख्या है इसका एवरेज तय, इसका एवरेज का 1/3 तय 8 कम है। मतलब हम आगे के कह रखे इसमें सबसे छोटी और दूसरी सबसे छोटी का औसत दे रखे है इसमें 8, इसका और इसका औसत दे रखा मार दे के 8, सम काट डांगे 2 तक गुणा 16। ये हम इसने ऑप्शन तक सोल्व कराएंगे क्योंकि ऑप्शन तक थोड़ा सोल्व हो जाए। सबसे बड़ी संख्या काटनी है इसमें, सबसे बड़ी संख्या 16 होगी, सबसे बड़ी संख्या 11 होगी, पहला ऑप्शन में 11 है तो तीनों का सम क्या हो गया, 2 का तो यू है, तीसरी का यू है, इन्हें तीनों ना जोड़ांगे तो 27 आ गया सम। ये इसका एवरेज काट देंगे, एवरेज कितना आ गया 9। ये इसमें क्या कह रखी है एवरेज का जो 1/3 है, ये एवरेज 9 है, इसका 1/3 करांगे कितना आ गया 3, इसका यू जो 3 है उसके बड़ी संख्या का 8 कम है। ये बड़ी संख्या हमने क्या मानी थी 11, 11 माइनस 8 इक्वल टू 3। आंसर प्रूफ हो गया। तो इतना करना था इसमें, और इसने ऑप्शन तक कराएंगे हम, थोड़ा होगा।
अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, मिस्टर एक्स के पास कुछ राशि है और वह धनराशि 5 मजदूरों में 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/7 के अनुपात में बांटना चाहता है। उसके पास कम से कम कितनी धनराशि होनी चाहिए कि प्रत्येक मजदूर को पूर्ण संख्या की राशि मिल जाए। मतलब इस अनुपात में तो वो बांटना चाहे है, और कम से कम कितनी राशि होनी चाहिए कि उसने पूरी मतलब मजदूरा ने पूर्ण संख्या मतलब को आधा रुपया ना मतलब पूरे रुपये मिले। तो इसका क्या करेंगे, जब इसी संख्या आ जाए तो हम नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम कितना आ गया, 8 तक का कितना आ गया 12। ये तो शायद दोनों डिफरेंट है, तो इनका क्या आ गया 12 गुणा 5 है, 12 पंजे 60 गुणा 7 कितना आ गया 42, 420 आ गया। अब 420 की गुणा इन मसारा में कराएंगे ऊपर, तो 420 ऊपर टेकेंगे तो क्या आ गया 210, अरे गुणा कराएंगे तो कितना आया 420/3, 420/3 आपका 140। इसका के साथ गुणा कराएंगे इसकी 1/4 के साथ है, तो कितना आ गया 105, 105 आ गया। 1/5 के साथ कराएंगे तो 5 अट्ठे 40 और 2 बच गया, तो 5 चौके 20 इतना आ गया। फिर इसके साथ कराएंगे 7 छीक 42 इतना अनुपात आ गया। अब इनका बस क्या करना है, जोड़ करना है, मिनिमम इतनी राशि होनी चाहिए। अब देख लो इसमें लास्ट में सिर्फ एक में 9 है, वो आंसर आपका 599 रुपये, यू आपका आंसर था। अगला तो और भी आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका मैंने क्यूब रूट पढ़ा रखा आपको इसी चैनल पर, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। यू किसका क्यूब है 11 का, यू किसका है गुणा में 6 यार प्लस में है, यू किसका है 9 का, यू किसका है 4 का। अब इसको सोल्व करना, 11 पहले गुणा होती है बोडो मास के अकॉर्डिंग, 11 गुणा में 6 66 प्लस 9 प्लस 4 मतलब 13, कितना आ गया आपका 79, यू आपका आंसर था। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, मतलब ए बी का अनुपात दे रखा है। अगर ए की आय बी की आय 100 है तो ए की आय 110 है। ये ध्यान से सुना क्वेश्चन को, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, मतलब ए की आय अधिक है तो 10% अधिक कर देंगे यहाँ पे। अब अगली लाइन में क्या करेगा, बी की आय सी की आय से 20% कम है, बी की आय है जो सी की आय से 20% कम है, बी की आय सी की आय से 20% कम है, मतलब सी की 100 है तो बी की 80 है। अब बी की 2 जगह आ गई और दोनों जगह अलग अलग है, इसको पहले सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं, एक जीरो तो जीरो कट देते हैं, ये आपकी आ गई।
अब बी की दोनों जगह अलग अलग है, इसको सेम करने के लिए ऊपर नीचे यहां 4 का मल्टीप्लाई, यहां 5 का मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 11 चौक 44, दोनों जगह करेंगे, यहां कितना आ गया 40, 8 पंजे 40, और यहां आ गया 50। अब दोनों जगह सेम होगी, तो अब कैसे करेंगे, लिख देंगे सीधा सिंपल, तीनों का आय का अनुपात पूछ रखा, ए की 44 होगी, बी की 40 होगी और सी की 50 होगी, कटता है तो काट दो, ये 2 से कट गया, फिर ये 2 से कट गया, फिर ये 2 से कट गया, ये आपका अनुपात आ गया, ये आंसर था आपका। अगला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे देख लो, अब कितना आसान पेपर था आपका। दो संख्या का योगफल दे रखा है और अंतर दे रखा है, एलसीएम निकालना है। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, दो संख्याओं का योगफल 45 दे रखा है और इनका अंतर दे रखा है आपका 1/9 ऑफ सम। 1/9 ऑफ सम मतलब कितना हो गया, 5 के बराबर हो गया, तो आपका सम तो कितना हो गया 45 और डिफरेंस कितना हो गया 5। अब सिंपल इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, बी से बी का कैंसिल, 2a कितना आ गया आपका 50, यहां से a कितना आ गया 25, a 25 है तो इस कौन सी इक्वेशन में रख दो, b आपका 20 आ जाएगा। और अब इनका एलसीएम निकालना को बड़ी बात है, 20 और 25 का एलसीएम आपका 100 होता है, ऐसे निकाल लेंगे, नहीं निकालना आता तो 5 से डिवाइड करेंगे 4 5, अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो 4 5 5, आंसर क्या आ गया 100। बहुत आसान क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन ही है, एलसीएम का ही है। 3 विभिन्न ट्रैफिक लाइट्स हैं जो 3 विभिन्न सिग्नल बिंदुओं पर लगी हैं, वह क्रम से 45 सेकंड 75 सेकंड 90 सेकंड के बाद बदलती रहती है। यदि तीनों एक साथ, तीनों का टाइम दे रखा है, तीनों एक साथ जली थी, तीनों एक साथ बदली थी, किस टाइम पर 7 20 15 पर बदली थी। अब ये पूछ रहा अगली बार कितने बजे बदलेंगी, कितना अंतराल है इनका 45 75 90। ऐसे क्वेश्चन में हम एलसीएम ही लेते हैं, चाहे सर्कुलर पाथ का हो चाहे अंतराल का हो, कितनी देर बाद एक टाइम पर घंटी बजेंगी, कितनी बार लाइट बदलेंगी, मतलब 3-4 क्वेश्चन सेम होते हैं। एक सर्कुलर पाथ का है, जब हम चक्कर लगाते हैं तो कितनी बार मिलेंगे हम एक दूसरे से, तो ऐसे ही अब इसका एग्जाम एलसीएम ले लेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 3 45, 15 5 75, 15 6 90, फिर 3 से किया 3 5 2, अब इसका एलसीएम क्या आ गया 15 3 45, 45 दूनी 90 और 90 पंजे 450, 450 क्या आ गया आपका सेकंड, क्योंकि सेकंड में दे रखा था। अब 450 सेकंड को कन्वर्ट करेंगे मिनट में तो कितना आएगा आपका, 450 को हम कन्वर्ट करेंगे 60, काटेंगे तो पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, यहां क्या आएगा 7 मिनट और 3/6 बचेगा, तो मतलब आधा सेकंड, 7 मिनट 30 सेकंड, आधा सेकंड नहीं आधा मिनट 30 सेकंड। अब 7 मिनट और 30 सेकंड इसमें जोड़ देंगे, आपका आंसर क्या रहेगा,
ये आपका आंसर रहेगा। अब इसमें जल्दबाजी मत करना, ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया जल्दबाजी की वजह से, क्योंकि मैंने यहाँ 15 नहीं देखा, सीधा 7.5 जोड़ दिया, मेरा आंसर आ गया ये ऑप्शन लगाया, जिससे मेरा गलत हो गया। जल्दबाजी नहीं करनी है पेपर में, आराम से पेपर करना, टाइम से पूरा होगा, टाइम बहुत है। मेरा जल्दबाजी में 2 क्वेश्चन गलत हो गए। एक तो लास्ट में जब हम फिल करते हैं बाद में, तो ऊपर नीचे हो गया था, इससे मैथ के मेरे 3 क्वेश्चन गलत हो गए, जिसके कारण लास्ट में भरने के चक्कर में वो ऊपर नीचे भरा गया। 2 क्वेश्चन तो वहीं गलत हो गए, एक क्वेश्चन ये जल्दबाजी में ये गलत हो गया, 3 क्वेश्चन गलत हो गए मेरे आते आते। तो आप जल्दबाजी मत करना। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दे रखा है, इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं है, अप्रोक्स में आंसर देना हमें 24। आपका आंसर क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? 1/3 पार्ट। इसको हम क्या कहते हैं? 1/4 पार्ट। इसको हम क्या कहते हैं? लगभग, मतलब यहां 500 होता, एक ही उसका है, तो हम लगभग मान ही लेंगे हाफ के इक्वल है ये, और ये 1/5, ये आपका 1/4 के इक्वल है, 1/4 के इक्वल, 1/4 के नहीं, 1/8 के इक्वल है, 1/8 के इक्वल है, और मल्टीप्लाई में आपका 24 है। अब काट देंगे, 8 से 3 बार, 3 से 3 बार, आपका आंसर क्या आएगा? 1/8। ये आपका आंसर था। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया आपका मैथ का, वो क्या है आपका? आज लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस पेपर का। x एक संख्या दे रखी है 3 अंकों की, और y इसी के क्रम को बदल के एक संख्या बनाई है। तो अब पूछा है x माइनस वाई है जो, वो किससे विभाजित होगा? इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। 9 इसका आंसर रहेगा। 9 किस किस से डिवाइड होता है? 9 मतलब जिसके अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाता है, तो वो 9 से डिवाइड होगा। अब यहां पे कोई भी संख्या मानो, x की जगह हम मान लेते हैं 945 मान लिया हमने। अब इसी के इन्हीं अंकों को चेंज करके y बनाते हैं, 549 मान लिया हमें। अब इसको माइनस कर देते हैं, यहां से क्या आएगा? 693। अब ये देखेंगे ये 9 से डिवाइड होता कि नहीं होता, डिवाइड करके देख लो। आपका 9 चौक 36, और 9 चौक 36, और 5 बच गया, 9 चौक 36, 3 बच गया सॉरी, 9 चौक 36, मतलब इसका डिफरेंस भी 9 से डिवाइड होएगा। इसका आंसर आपका 9 रहेगा। इस शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो गया है। आगे आने वाली शिफ्ट का मेरे पास पेपर आते ही आपको सॉल्यूशन करवा दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। आपको कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।
इका ढक्कन की तो घेर दिया यार मैंने।